गंगा और यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से यूपी के कई शहरों में दहशत का माहौल है। प्रयागराज में तो घाटों पर बने कई मंदिर डूब चुके हैं। पहाड़ों पर तबाही मचाने के बाद जब उफनती नदियां नीचे उतरी तो कोहराम मच गया। खासकर यूपी में इन नदियों का रौद्र रूप सामने आया, क्योंकि अब ये गंगा यमुना नदी के किनारे बसे लोगों के आशियाने उजाड़ने पर तुली है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। यहाँ दोनों नदियाँ तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। वहाँ की सड़कें और रास्ते सब पर पानी का कब्जा हो गया। दिक्कत बहुत आ गई है। हम लोगों के तखत चौकी ये सब देखिए सड़क पर जल है और कूड़ा कबाड़ इतना है कि गंदगी से हम लोग त्रस्त हैं। कुछ मोहल्लों में बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया है। हालात बिगड़ते हुए देख एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी बुला लिया गया है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर संगम और उसके आसपास के इलाकों में पड़ रहा है, जहां संगम जाने वाले तकरीबन सभी रास्ते नदियों के बाढ़ के पानी में समा गए हैं। जिन सड़कों पर कुछ दिनों पहले तक गाड़ियां फर्राटा भरती थी, आज नावें चल रही हैं। संगम के नजदीक के तमाम मठों, मंदिरों और आश्रमों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर चल करके इधर आए, तब भी जो हनुमान जी पूरे डूबे हुए हैं। पूरी रोड जो है पानी से भरी हुई है। क्या नाम, हाँ, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। वहीं बलिया में गंगा लोगों को डराने लगी है। नदी के लगातार बढ़ते पानी से 18 गांव डूबने का खतरा मंडराने लगा है, जिससे वहां के लोग दहशत में हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी प्रभावित लोगों को सहूलियतें मुहैया कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी जो पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और सबको निर्देशित किया गया है कि बाढ़ चौकियां कायदे से संचालित। एक योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे कम से कम भूमि जो है जलमग्न हो और किसानों को कम से कम नुकसान। चित्रकूट में यमुना कहर बरपा रही है। यहाँ के राजापुर में तबाही घर और दुकानों पर दस्तक दे चुकी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे नदी का पानी सड़कों के साथ दुकानों को भी डुबा चुका है। इतना ही नहीं, बांदा और कौशाम्बी को जोड़ने वाली एक सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। तो यूपी के हमीरपुर और औरैया जिलों में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। इन दो जिलों के कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। नदियों ने तांडव मचाना शुरू किया तो हमीरपुर भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच पाया। जिले के कई इलाके पानी से घिर गए और जिन सड़कों रास्तों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां नावें चलने लगी। मासूम बच्चों को स्कूल जाने और फिर घर तक पहुंचने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ रही है। ये तो कुछ भी नहीं, कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। यहाँ तक कि रसोई गैस के गोदाम पर भी पानी का कब्जा हो गया, जिसकी वजह से सिलेंडरों को सड़क पर ही रख दिया गया। वहीं जिन लोगों के घर पूरी तरह डूब गए हैं, उनके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की गई, जहां लोग अपने आशियाने को छोड़ दिन गुजारते दिखाई दिए। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी का ना खाना का। भूखे जनता मर रही है। यहाँ देखो नदी को पानी पिला, चाहे बीमार हो, चाहे जानवर बीमार हो, चाहे हम भी बीमार हो। ये सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं। कई लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए सड़क पर डेरा डाल दिया। ये देखिए किस तरह लोग बारिश से बचने के लिए पॉलीथीन की शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इलाके में बाढ़ से हालात और गंभीर हो सकते हैं। सदर तहसील हमीरपुर में अभी तक 64 गांव प्रभावित हैं, जिसमें कि 7 हमारे आबादी वाले गांव प्रभावित हैं, जिनमें कि रमड़ी डांडा, सिकरोड़ी, अमीरता, हेलापुर, सिडरा, कुछेचा और सुरौली बुजुर्ग। यहाँ की आबादी ज्यादा प्रभावित हो रही है। बताया गया कि हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जिले के 64 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं।
ये तस्वीर है औरैया जिले के अजीतमल तहसील के सिकरोड़ी गांव की, जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग अपने घरों से पलायन कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पलायन की कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कई लोग अपना जरूरी सामान और जानवरों को बचाने के लिए जद्दोजहद करते भी नजर आए। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया और नाव की मदद से फंसे लोगों को निकालने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप देख रहे हैं कि हमने एनडीआरएफ भी कॉल कर ली है, एनडीआरएफ आ गई है और साथ में हमारे नाव लग गई हुई है। खाने के पैकेट भी बने बनाए खाने भी, प्लस ड्राई राशन के पैकेट भी हम लोग शाम से बनवा देंगे। जो लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, उनके लिए राहत कैंप की भी प्रशासन ने व्यवस्था की है, जहां लोगों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे वहां के निचले इलाकों में पानी घुस गया है और कई मंदिर भी पानी में समा चुके हैं। तो लगातार अब यूपी के अलग अलग हिस्सों से भी बाढ़ के बाद की बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगह ऐसी है जहां पर मंदिर भी पानी में समा चुके हैं। आसमानी आफत से वाराणसी कराह रहा है। गंगा के रौद्र रूप के आगे सब बेबस हो चुके हैं। गंगा ने ऐतिहासिक 80 घाट को आगोश में ले लिया है और सुबह बनारस का मंच भी पानी में समा गया है। अब गंगा शहर की ओर आने को बेताब है। गंगा की सहायक नदी वरुणा भी रौद्र होती जा रही है। ये तस्वीर देखिए, नक्की घाट की है, जहां नदी के किनारे वाले घरों में वरुणा का पानी घुस चुका है। घरों के बर्तन पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। बाढ़ आ गया है, सब देख रहे हैं, दुकान उकान सब पूरा डूब गया है, तो हम लोग तो क्या करेंगे। जो है ये भी कम से कम मतलब बढ़ रहा, जो घट नहीं रहा जो है। हर तरफ पानी भर जाने की वजह से कई लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। पहली मंजिल को छोड़कर दूसरी मंजिल को ठिकाना बना लिया, जबकि कई लोग अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हो गए। हालात बिगड़े तो प्रशासन भी एक्टिव हो गया और बाढ़ राहत से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। बांदा में यमुना नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यमुना नदी अपने खतरे के निशान को पार कर लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से नदी के किनारे बसे आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। एक तरफ जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसकर मुसीबत बढ़ा रहा है, वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में हजारों बीघे में लगी फसलें भी जलमग्न हो गई हैं। यमुना नदी का पानी मुख्य मार्ग में आ जाने के बाद बांदा से कानपुर फतेहपुर को जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। हालात का जायजा लेने यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। प्रशासन पूर्णतया सतर्क है। सारे सभी अधिकारी जनपद बांदा और फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी के अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।